हेलो एवरीवन, मैं अल्पना। आज मैं आप लोगों को बीए द्वितीय सेमेस्टर में विषय हिंदी प्रश्न पत्र प्रथम हिंदी भाषा तथा काव्यांग परिचय में आज मैं आपको अवधी भाषा के बारे में बताऊंगी। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्रज भाषा के बारे में, उसी तरह आज हम अवधी भाषा के बारे में जानेंगे कि अवधी भाषा का समय कब से कब तक का माना जाता है, कौन कौन से विद्वानों ने अवधी भाषा के लिए क्या क्या बातें कही हैं, तथा अवधी भाषा के विस्तार को किन किन कालों में बांटा गया है और ये कहाँ कहाँ पे बोली जाती है, इनके कौन कौन से क्षेत्र हैं, इन सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए हम जानते हैं अवधी के बारे में। अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। जॉर्ज ग्रियर्सन हो गए, भोलानाथ तिवारी आदि विद्वानों ने अवधी का विकास अर्धमागधी से माना है। अर्धमागधी हमारा अपभ्रंश है, इस अपभ्रंश से अवधी का विकास माना गया है, जबकि बाबूराम सक्सेना ने इसका उद्भव और विकास पाली से माना है। अधिकांश विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन के विचारों से सहमत हैं। यद्यपि भोलानाथ तिवारी ने इसकी उत्पत्ति कोसली, जो कि कौशल प्रदेश की भाषा है, से मानने के संबंध में भी सुझाव देते हैं या सुझाव दिया है। ब्रज भाषा की भांति इसका भी उद्भव लगभग 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अब इसके विकास के बारे में जानते हैं। इसके विकास को तीन कालों में बांटा जा सकता है, जैसे कि आरंभिक काल, मध्यकाल और वर्तमान काल। आरंभिक काल के समय की अगर हम बात करें तो आरंभिक काल का समय हमारा रहा है आरंभ से लेकर के 1400 ईस्वी तक का। मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल का समय रहा है सन 1400 ईस्वी से लेकर के सन 1700 ईस्वी तक का। और हम आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल का समय रहा है सन 1700 ईस्वी से लेकर के आज तक का। आगे चलते हैं, आरंभिक काल के बारे में बात करते हैं। यद्यपि आरंभिक काल की जो अवधि थी वो ऐतिहासिक ग्रंथों की उसमें जो है ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना जो है उतनी अधिक नहीं हुई, परंतु मध्यकाल की अवधि अपने चरमोत्कर्ष पर दिखाई देती है। इस अवधि में मुल्ला दाऊद हो गए, मुल्ला दाऊद की जैसे कि चंदायन है, ईश्वरदास की सत्यवती कथा है, तथा कुतुबुन की मृगावती, तुलसीदास की रामचरितमानस, जयसी का पद्मावत जैसी महान कृतियों की रचना हुई है। कौन से काल में? मध्यकाल में, परंतु उन्हें उतनी प्रसिद्ध ना मिल सकी जितनी कि उन्हें मिलनी चाहिए। आजकल द्वारिका प्रसाद मिश्र, वंशीधर, रमई काका आदि साहित्यकार अवधि में रचनाएं कर रहे हैं। अब आगे हम जानते हैं कि बाबूराम सक्सेना ने अवधि के बारे में क्या कहा है। तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने अवधि की 3 प्रमुख बोलियां मानी हैं। वो 3 प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? पहली हमारी है पश्चिमी अवधि, दूसरी है केंद्रीय अवधि और तीसरी है पूर्वी अवधि। तो पश्चिमी अवधि की बात करते हैं, ये कहाँ कहाँ पे बोली जाती है? तो ये खीरी, सीतापुर, उन्नाव आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली अवधि है। केंद्रीय अवधि की बात करें तो ये रायबरेली, बहराइच आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली अवधि है। और पूर्वी अवधि की बात करें तो यह गोंडा, फैजाबाद, जौनपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली अवधि है। अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अवधि के बारे में क्या कहा है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भी अवधि की 3 प्रमुख बोलियों का नाम इस प्रकार दिया है, जिसमें से पहली है बैसवाड़ी, दूसरी है मिर्जापुर और तीसरी है बनौधी। और हम आगे चल के जानते हैं कि वर्तमान समय में अवधि कहाँ कहाँ पे, किन किन जगहों पे बोली जाती है। तो वर्तमान समय में अवधि लखनऊ, फैजाबाद, सीतापुर, रायबरेली, गोंडा, बहराइच आदि जनपदों जैसे कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर के कुछ भागों में बोली जाती है। तो आज हमने जाना कि अवधि का समय कब से माना जाता है, अवधि के विकास को कितने कालों में बांटा गया है, तथा कौन कौन से विद्वान ने अवधि की उत्पत्ति कहाँ से मानी है। जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन और भोलानाथ तिवारी ने अवधि की उत्पत्ति या विकास माना है अर्धमागधी से, जबकि डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने इसका उद्भव या विकास जो है पाली भाषा से माना है।
तो परीक्षा का पैटर्न हमारा बहुविकल्पी है, तो इसलिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बन सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अवधि का विकास कहाँ से माना है, या जॉर्ज गेर्शर ने अवधि का विकास कहाँ से माना है, तथा अवधि कहाँ पे बोली जाती है, वर्तमान समय में अवधि कहाँ पे बोली जाती है, अवधि को किन किन कालों में बांटा गया है, तो 3 कालों में बांटा गया है। उन 3 कालों का समय पूछ सकते हैं कि जैसे आरंभिक काल का समय कब से कब तक का रहा है, तो आरंभ से लेकर 1400 ईस्वी तक का रहा है, या फिर मध्यकाल का समय पूछ ले तो 1400 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक का मध्यकाल का समय रहा है, या फिर पूछ सकते हैं कि वर्तमान काल का समय कब से कब तक करा है, तो 1700 से लेकर के अब तक का वर्तमान का समय रहा है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि रामचरित अवधि की किस काल में मतलब किस काल में रामचरित लिखी, तुलसीदास ने रामचरित किस काल में लिखी है अवधि में, तो ये आपकी मध्यकाल में लिखी गई है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न बहुविकल्पी है, तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।